कोई भी चीज़ आजकल के दौर में फजूल नहीं है। कुर्सियाँ बन रही हैं, इसके टेबल बन रहे हैं, टप बन रहे हैं, झूले बन रहे हैं। जो बंदे टेक्निकल हैं वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। पुराने टायर जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, इससे कौन कौन सी चीजें तैयार की जाती हैं? अगर ये बिजनेस शुरू किया जाए तो कितने में शुरू किया जा सकता है? इसमें प्रॉफिट कितने हैं? 2021 से हमने शुरू किया था। हमने तो किया था तकरीबन कोई 10 लाख से स्टार्ट ना। अभी हमारा कोई नियर बाई 1 करोड़ में है। ये रोज़ी है, अच्छा रिस्क मिलता है। अस्सलाम वालेकुम जी, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं मोहम्मद दानिश शबीर। पुराने टायर जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, इससे कौन कौन सी चीज़ें तैयार की जाती हैं? अगर ये बिज़नेस शुरू किया जाए तो कितने में शुरू किया जा सकता है? इसमें प्रॉफिट कितने हैं? भाई हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं जी अल्लाह का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर। अच्छा मुदस्सिर भाई, बताइएगा कितना अरसा हो गया आपको ये काम करते हुए? सर ये हमें 2021 से हमने शुरू किया था। तकरीबन कोई अरसा हमें हो गया, 4-4.5 साल हो गए हैं इस फील्ड में। हाँ जी। तो इससे पहले क्या काम करते थे? इससे पहले को पाकिस्तान में बिज़नेस भी था और उसके अलावा आउट कंट्री में जॉब करते थे। सही होगा। तो ये टायरों का बिजनेस करने का किस तरह ज़हन के अंदर आया कि ये टायर का स्टार्ट किया जाए? बस ये अपना एक दोस्त है, वो स्क्रैप का ऑलरेडी कर रहा था, उसके पास कैश नहीं था, तो उसने एक जहन बना दिया, उस फिर हमने ये शुरू कर दिया। क्योंकि तुलंबे में जो है ना वो टायर का स्क्रैप का कोई भी नहीं कर रहा था उस टाइम, बहुत छोटे लेवल पे कर रहे थे। तो हमारे पास कैश भी था, तो इस वजह से हमने ये टायर का जो है ना ये हमने बड़ा गोदाम बना लिया। तो ये इतने ज़्यादा टायर आप कहाँ से लेकर आते हैं फिर? सर जी ये जो इर्द गिर्द के हैं ना सिटीज़, जैसे ये कमालिया हो गया, टोबा है, ठीक है, पीर माल हो गया, रोती वगैरह, अब्दुल हकीम, नियर बाई जो मियाँ चन्नू है, तुलंबा सिटी है, ये इधर से इन साइडों से टायर आता है। बाकी ये हमने कोई फेरियों वाले रखे हुए हैं, रक्शे वाले रखे हुए हैं, कुछ लोगों को खुद हमने रक्शे बना के दिए हुए हैं। तो वो सुबह हमसे कैश लेके चले जाते हैं, तो शाम तक जो है ना वो ये पेंचरों वाले रोड पे जो बैठे हैं, ठीक है, ट्रक अड्डों पे इधर उधर, उनसे फिर माल इकट्ठा करके वो ले जाते हैं। तो कितने से ये स्टार्ट किया था आपने? ये सर जी हमने तो किया था तकरीबन कोई 10 लाख से स्टार्ट ना। सही हो गया। ठीक है, लेकिन ये है काफ़ी कैश वाला काम है। अभी हमारा कोई नियर बाई 1 करोड़ में है ये। सही होगा। मुझे बताइएगा 10 लाख से आपने स्टार्ट किया, इस वक्त आपका 1 करोड़ का ये कारोबार है। सारा कुछ इसी से इन्वेस्ट कर आगे लेकर गए हैं या फिर और भी पैसे डाले इसमें? नहीं, हमने पैसे और डाले हैं, ठीक है, पैसे हम डालते रहे हैं इसमें, ठीक है, और काफ़ी डाले हैं। लेकिन ये है कि इसमें रोज़ी है, अच्छा रिस्क मिलता है। बाकी अपना बिज़नेस में जो है वैसे भी बरकत है। रसूल सल्लम का फरमान भी है कि बिज़नेस करना चाहिए। तो ठीक है, प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, ये अच्छी रोज़ी मिलती है इसमें। 10 लाख की जब आपने इन्वेस्टमेंट की थी तो तब तकरीबन इससे कितना का बंदा मंथली निकाल सकता है? मंथली सर ये इस तरह है भाई, जैसे अब ये हमारे पास फेरी वाले हैं ना, शाम को वो भी 1000 रुपया कमा लेते हैं। ठीक है, ये बंदे के ऊपर डिपेंड है कि उसने ईमानदारी से काम करे, ठीक है। और बाकी ये चीज़ें जाती हैं प्लांटों पे, इसका रेट अंडों वाला हिसाब है, कभी कम भी हो जाता है, कभी ज़्यादा होता है, लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमें नुकसान नहीं हुआ। तो 10 लाख में भी हमने अच्छा कमाया, ठीक है, अब भी कमा रहे हैं। अभी हमारे पास सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास 20 से 25 लोग हैं जो शाम को 1000, 2000, 1500 रुपये कमा रहे हैं। तो 20, 30, 60 लाख रुपए तो हम अपनी लेबर को दे रहे हैं पर मंथ, ठीक है, जो यहाँ से कमा के जा रहे हैं। उसके बाद हम भी जो है ना 2 पार्टनर हैं, दोनों कमा रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस भी यहीं से निकाल रहे हैं, जो रोटी के खर्चे हैं, जो लेबर के खर्चे हैं, उनको भी हम खाना वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अच्छी आमदन है इसमें, 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ कमा सकता है बंदा। अच्छा मुझे बताइएगा कि इसके लिए जगह तकरीबन कितनी चाहिए होती है इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए? सर ये अगर ये बिज़नेस आप छोटे पैमाने में कर रहे हैं तो फिर तो एक दुकान ही बहुत है। अगर आप ये जैसे आप जितना बड़ा बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से, अभी हमारे पास ये 30 से 35 मरले का गोदाम है जो हम जिसमें काम कर रहे हैं। तो हम जो है माल तैयार करवा के प्लांटों पे भेजते हैं, ठीक है, टप वगैरह तैयार करवाते हैं। उसके अलावा जैसी कोई डिमांड आती है प्लांट की या जहाँ से भी आती है, उस हिसाब से हम माल पैक करके तो तकरीबन 12 टन फी गाड़ी जो है ना हम लगवाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 5 से 6 गाड़ियाँ, 8-7 गाड़ियाँ पर मंथ लगा रहे हैं। मुझे बताइएगा कि हमने आज तक इसके टप बने हुए देखे हैं टायर के, पुराने टायर से और कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं? टायर से यार सर एक तो ये जूतियों में यूज़ हो रहा है, जो हमारी खेड़ियाँ वगैरह, जो पिशावरी चप्पलें और ये जो इस तरह की चीज़ों में। उसके अलावा टायर में सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो अभी गवर्नमेंट ने निकाला है कि यानी पोल्यूशन ना फैले, इसको आग ना लगाओ, तो आग लगानी भी नहीं चाहिए, ठीक है। एक तो जो हमारे पास लेके आते हैं उनको हम अच्छे रेट पर ख़रीद रहे हैं, होल सेल रेट है हमारा। उसके अलावा जो है आगे जो जा रहे हैं मार्केट में, तो वहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं। प्लांट का क्या करते हैं कि वो टायर को जलाते नहीं हैं ताकि पोल्यूशन ना फैले। वो प्लांट के अंदर ही जो है ना उसका आयल अलहदा हो जाता है और तार अलहदा हो जाती है, कार्बन अलहदा हो जाता है। कार्बन भी सेल आउट होता है, तार भी सेल आउट होती है और आयल भी सेल आउट होता है और अच्छे रेट पे होते हैं वो।
मुझे बताइएगा कि टायर जब लेकर आते हैं या कोई रेडी वाला आपको फेरी वाला देकर जाता है तो उसको किस तरह छांटी की जाती है, क्या क्या चीज़ें उसकी निकाली जाती हैं साइड पर? टायर की जो है ना जी, उसमें छांटी कुछ भी नहीं होता, ठीक है। टायर के अंदर जो है ना हर किस्म का टायर होता है। जैसे मोटरसाइकिल टायर है, उसके अंदर तार निकलती है वो तार अलहदा कर ली जाती है। उसके अलावा उसका टायर के जो पीसेज हैं वो अलहदा हो जाते हैं। बाकी जो बड़े टायर हैं उसमें से कड़े निकलते हैं, लोहे के कड़े होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो उसके अंदर जो है ना वो लगा ली जाती हैं, निकाल ली जाती हैं, ठीक है। हाँ जी, हर चीज़ में उसमें चीज़ें निकलती हैं हर टायर से, यानी कि उसके अंदर तार निकलती है, वो कड़े वगैरह निकलते हैं, वो भी कुछ काफ़ी काम आ जाते हैं। और लेकिन इनकी बेशुमार आइटमें हैं, बहुत बेशुमार। अब इस टाइम कुर्सियाँ बन रही हैं इसकी, ठीक है, टेबल बन रहे हैं, टप बन रहे हैं, झूले बन रहे हैं, काफ़ी चीज़ें जो बंदे टेक्निकल हैं वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो ये कारोबार करना चाहते हैं, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इससे अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है? सर जी देखें, पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज़ आजकल के दौर में जो है ना वो फजूल नहीं है, ठीक है। हर चीज़ को इस्तेमाल में लाना चाहिए। टायर वगैरह जो है घर यानी कहीं भी पड़े हैं तो उनको सेल आउट करना चाहिए। तो बाकी बिज़नेस करना चाहिए, इसका बिज़नेस फ़ायदेमंद है। जो बंदे बेरोज़गार हैं उनको चाहिए कि वो अपना रक्षा वगैरह बनाएं, ठीक है, स्टार्ट करें इस काम को, थोड़े से पैसों से करें। पेंचरों वालों से इधर उधर से माल ख़रीदें, शाम को 1000-800-700 रुपये वो कमा सकते हैं। स्लो उसको जो है ना वो फिर अपना कारोबार आगे बढ़ाएं, जिस तरह हमने बढ़ाया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा हमारा चल रहा है। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, भाई हमारे साथ मौजूद थे जो कि पहले बाहर जॉब करते थे और आज इन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है टायर का। पुराने टायर से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, इससे कितनी बचत होती है, या किस तरह काम आप शुरू कर सकते हैं, तमाम तर तफसीलात आपने भाई की ज़ुबानी जानी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।